मीडिया की इस बैठक में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे विषय को मुख्य रूप से प्रदेश के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी आपके समक्ष रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजीव सैजल जी से कि आप सबके समक्ष आज का विषय रखें। आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित और मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों की संख्या की दृष्टि से शिमला बहुत रिच है, समृद्ध है। तकरीबन 30-32 विभिन्न चैनल्स के पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। प्रिंट मीडिया के सभी सामान्य पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी सामान्य पत्रकार मित्रगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्यार सिंह कंवर जी, प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी सामान्य श्री सुदीप जी, प्रदेश के मीडिया के हमारे दूसरे सामान्य सह प्रभारी रमा ठाकुर जी। आज कुछ विषयों के ऊपर मैं आप सभी के साथ वार्तालाप करना चाह रहा था। मैं आपको स्वागत करता हूं। आज शिमला में आज के दिन की शुरुआत जो है वो आज नगर संकीर्तन जो है श्री राम जी की पालकी को लेकर के पूरा शिमला आज राममय है। कालीबाड़ी से प्रारंभ होकर के और श्री राम मंदिर लोअर बाजार तक एक यात्रा का आयोजन और पूरे नगर के लोग उसमें शामिल हैं। ये तस्वीर सिर्फ शिमला की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहां उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहां पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के समाज की, लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं और इस पार्लियामेंट में एक और जिला जुड़ जाता है, किन्नौर जिला। हमारे 4 जिले जो हैं, कालका से आस्था ट्रेन के माध्यम से 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक भक्तों को ले जाने की व्यवस्था अयोध्या की होगी। 1500 रुपया शुल्क है, आने जाने का, खाने का सब शुल्क इसी में शामिल है। और वहाँ श्री राम जी के दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है, वहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनके द्वारा की गई है। अयोध्या भ्रमण और वहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनको भी दर्शन की व्यवस्था जो है वो पार्टी ने करवाने की व्यवस्था की है। जिस ट्रेन से राम भक्त जाएंगे उसी ट्रेन से वापिस आएंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त उत्साह पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। हर व्यक्ति जो है इस पुण्य का भागी बनना चाहता है, इस सौभाग्य को अर्जित करना चाहता है, अपने जन्म को सफल करना चाहता है। अयोध्या जी के दर्शन करके, वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके और श्री राम जी के दर्शन करके सब कृतकृत होना चाहते हैं। तो ये जानकारी मैं आपके सबके समक्ष रखना चाहता था और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूं प्रदेश के सब लोगों से, इस पार्लियामेंट के सब लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अयोध्या पहुंच करके इस पुण्य के भागी हम लोग बने। दूसरा विषय, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश का और हम सब जानते हैं कि इससे एक महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं इस समय जो है वो ठीक नहीं है। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम आईजीएमसी की बात करें
जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहां की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम दुरुस्त करेंगे, एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, 1 वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की है। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहां पर है। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें सामान्य सी एक दवाई जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासीटामोल और नॉर्मल सेलाइन, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सामान्य सी 2 दवाइयां भी जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही, बाहर से खरीदनी पड़ रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां जो टेस्ट होते हैं और छोटे मोटे जो रिएजेंट्स वहां पर टेस्ट के लिए जो होने चाहिए, जिसके माध्यम से टेस्ट संपन्न होते हैं, और जो सामान्य से इक्विपमेंट जो उस डिपार्टमेंट में उन टेस्ट को करने के लिए हमको चाहिए होते हैं, तो ये रिएजेंट्स और ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे सामान्य और छोटी छोटी चीजें भी जो हैं आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों में, जिसके कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो है नहीं मिल रही, बाहर से लोगों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है। तरसना लेबोरेटरीज, जिसको एक काम दिया गया था हमारी सरकार के समय में, 2022 में फरवरी में ये करार हुआ था टेंडर के माध्यम से, और मार्केट रेट से तकरीबन 30 से 35% कम रेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस लैब के माध्यम से करवाने की व्यवस्था हमारी पूर्व सरकार ने की थी, और 54 करोड़ रुपया जो है उस संस्थान का जो है वो सरकार ने देना है। अभी मुझे लगता है कुछ जुगाड़ किया है, कैसे किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में ये भी संकट जो है वो खड़ा होने वाला है। अगर हम बात करें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स का मनोबल जो है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गिरा है। न सिर्फ डॉक्टर्स का मनोबल गिरा है, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जो कार्यरत है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, और अन्य और भी अगर हम स्टाफ की बात करें तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप सरकार के बीच में और अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जो है वो खड़ा हो रहा है। इसके कारण से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जब वो पीजी कर रहा होता है, तब जो उसको स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 50,000 से ऊपर जो है उसको स्टाइपेंड मिलता है। और जब वो अपना कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रदेश की सेवा करने के लिए जब वो फील्ड में जाता है, किसी स्वास्थ्य संस्थान में जाता है, तो उसको 32 या 33,000 रुपये जो है सरकार की देती है। और हम सब जानते हैं इस सरकार ने डॉक्टर्स का मनोबल जो है उनका एलपीए बंद करके डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने की उन्होंने बात की है। पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सिंग स्टाफ के लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, जिसके ऊपर सरकार जो है कोई कार्यवाही, कोई बातचीत जो है उनके साथ नहीं कर रही है। और इसके कारण से जो मैं बात कह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जो मैन फोर्स है, जिसमें डॉक्टर से लेकर के विशेषज्ञों से लेकर के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक का कर्मचारी शामिल है, तो ये संपूर्ण जो कड़ी है सबका मनोबल जो है वो टूटता हुआ जो है वो नजर आता है। फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं हो रही है, क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो है वो भर्तियां नहीं हो रही हैं विभागों में, स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं विशेष तौर से, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो तकरीबन 2-2, 3-3 विभागों का कार्य जो है वो देख रहा है। और सरकार जो है वो सोई हुई है। 10 गारंटियों के ऊपर एक भी इंच जो है ये सरकार नहीं बढ़ी। झूठ बोल करके ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है, और समय समय पर देखने में आता है कि मंत्रियों का, सामान्य मुख्यमंत्री जी का आपसी संवाद में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, अविश्वास है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्य जन तो इस सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है ही, परेशान है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनके कार्यकर्ता भी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे हैं। कांग्रेस
के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे हैं। हिमकेयर योजना का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 200 करोड़ रुपया देय है। 10,000 परिवार, 10,000 लोग जो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, बेड रिटर्न हैं, अक्षम हो गए हैं किसी रोग के कारण से। और ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो व्यवस्था की थी 3,000 रुपया मासिक एक वित्तीय सहायता देने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया था, और जब तक ठाकुर जयराम जी की सरकार थी इस योजना के तहत एडवांस पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था जो है, ताकि रोगियों को किसी प्रकार की उनके परिवार को परेशानी ना आए, तो एडवांस में व्यवस्था जो है वो की जाती थी। लेकिन आज जो है वो इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को, लोगों को, रोगियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हिमकेयर योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। हर मोर्चे पर सरकार जो है वो असफल होती हुई नजर आती है और सरकार की निष्क्रियता दिख रही है। आपदा के समय में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का। 1782 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को भिन्न भिन्न इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद की है, यहाँ के लोगों की मदद की है। और लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का और इनके विधायकों का ये राग अलापना कि केंद्र से कोई सहायता, एक गलत नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की सरकार, इसके नेता जो है वो कर रहे हैं। झूठ बोलने की आदत है और ये बहुत गलत परंपरा इस देवभूमि के अंदर वर्तमान सरकार ने शुरू की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। ये वर्ष जो है वो चुनाव का भी वर्ष है, पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है और वातावरण दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुत दावे और विश्वास के साथ कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय दर्ज करेगी, कांग्रेस की शिकस्त होगी और एक रोष जो इस समय सामान्य जन में व्याप्त है पूरे प्रदेश के अंदर, जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करने के करीब पहुंचती है और तब एक जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की पैदा होती है, एक रोष लोगों में सरकार के खिलाफ पैदा होता है, वो रोष बहुत जल्दी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो है वही रोष जो है, ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी जो है, इतने व्यापक पैमाने के ऊपर जनाक्रोश जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है। कुल मिलाकर के मैं यही सब बातें जो है आपसे मैं कहना चाहता हूं। और बहुत जल्दी हम देखने में आ रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन जो हैं वो सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंद हो रहे हैं। ओपीएस तो आप छोड़ दीजिए, ओपीएस दिया होता तो फिर ये आक्रोश कर्मचारियों में क्यों होता। बहुत से अन्य और मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसको आज एड्रेस करने वाला, उनकी चिंता करने वाला, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला, आज उम्मीद की कोई आशा जो है वो कर्मचारियों को सरकार की ओर से नहीं दिख रही है। ये आरोप मैं लगाना चाहता हूं और बहुत जल्दी कर्मचारी भी जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक आक्रोश जो है उनका दिखने वाला है, सड़कों के ऊपर दिख भी रहा है। इसमें और भी ज्यादा आगे जो है वो वृद्धि होने वाली है और प्रदेश की व्यवस्थाएं जो हैं हर प्रकार से चरमरा रही हैं और वर्तमान सरकार जो है एक असफल सरकार सिद्ध हुई है। यही सब विषय जो है मैं आपके मध्य जो है मैं रखना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।